नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 1 मई 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए हमले की न्यायिक जांच से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकारा। कोर्ट ने कहा कि यह संवेदनशील समय है, पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। क्या आप सिक्योरिटी फोर्स का मनोबल गिराना चाहते हैं? ऐसी याचिकाएं कोर्ट में मत लाइए। जस्टिस ने कहा कि ऐसी जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले जिम्मेदारी से काम लें। देश के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है। आप रिटायर्ड जज से जांच करने के लिए कह रहे हैं। हम जांच के एक्सपर्ट कब से बन गए? हमारा काम केवल फैसला सुनाना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बाबा रामदेव पर तीखी टिप्पणी की। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है, वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं। बाबा रामदेव ने हमदर्द कंपनी के रूह हादसा को लेकर शरबत जिहाद कहा था। इससे पहले 22 अप्रैल को हाईकोर्ट ने रामदेव को आदेश में कहा कि हमदर्द उत्पादों को लेकर न तो कोई बयान दे और न ही कोई वीडियो शेयर करे। बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि एक कंपनी शरबत बनाती है और उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती हैं। धौलपुर में फायरिंग की घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर एक बार फिर निशाना साधते हुए अपराधों पर नियंत्रण की मांग की। जूली ने कहा कि गुंडे गोलियां चला रहे हैं और सरकार भाषण दे रही है, पूछ रहा है कि राजस्थान क्या क्या सहेगा। धौलपुर जिले के बांडी उपखंड में दिन दहाड़े रेलवे फाटक पर व्यापारी के साथ फायरिंग की घटना राजस्थान में गुंडाराज का उदाहरण है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। अपराधी खुलेआम बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और आम जन असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बयावर में अक्षय तृतीया पर एक अनोखी शादी देखने को मिली। दूल्हा बारात लेकर मैरिज गार्डन या घर नहीं, सीधे अस्पताल पहुंचा। यहां भर्ती अपनी मंगेतर को गोद में उठाकर 7 फेरे लिए। ओपीडी वार्ड में शादी की रस्में हुई। बयावर की कॉलोनी में रहने वाले ठाकुर वीरेंद्र सिंह के बेटे की 30 अप्रैल को कुंभराज में रहने वाले बलवीर सिंह की बेटी से शादी तय थी। शादी से 7 दिन पहले नंदनी की तबीयत बिगड़ गई और तब से वह एक नर्सिंग होम में भर्ती थी। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च 10 खतरों में से एक के रूप में चिन्हित डेंगू बुखार की वैक्सीन पर रिसर्च तीसरे चरण और इसके लिए जोधपुर एम्स में डेंगीऑल की सिंगल डोज निःशुल्क लगाई जा रही है। इससे पहले देश में 2 अनुसंधान हो चुके हैं जिनमें डेंगीऑल वैक्सीन को सुरक्षित प्रेरित किया गया है। उल्लेखनीय है कि डेंगू बुखार वायरस के संक्रमण के कारण होता है और वर्तमान में डेंगू बुखार का कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। 2 दशक पहले राजकार्य में बाधा डालने के एक मामले में जयपुर महानगर प्रथम की MM-12 अदालत ने देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा को साक्ष्य के अभाव में बरी किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने माना कि पुलिस स्वतंत्र गवाह पेश करने में विफल रही और वहीं परिवादी भी ट्रायल के दौरान पेश नहीं हुआ। आज टोंक की जेल में बंद नरेश मीणा को अदालत में पेश किया गया। ज्ञात हुआ है कि वे उपचुनाव के दौरान SDM से हाथापाई सहित अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में है। साइबर ठग ने बांसवाड़ा के यस बैंक के डिप्टी मैनेजर और पूर्व बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर देश में करीब 12 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि मास्टरमाइंड फरार है। बांसवाड़ा डीएसपी ने बताया कि 12 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी के आरोप में यस बैंक बांसवाड़ा के डिप्टी मैनेजर मैग्नेश जैन और पूर्व बैंक कर्मचारी दिव्यांशु सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर जल संसाधन विभाग ने बिसलपुर परियोजना की दाई नहर के लिए भूमि की अवाप्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। RD 19.300 से 23 किलोमीटर तक दूनी गांव में निर्माण से प्रभावित खातेदारों का अधिक्रमण किया जाएगा। यह कदम नहर निर्माण की गति को देने के लिए सुदृढ़ बनाने के लिए उठाया है और इसके साथ ही ऐतिहासिक रामगढ़ बांध के लिए स्वरूप को निखारने के लिए भी कार्य आरंभ हो चुका है। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से पैराफिट वॉल और सड़क निर्माण का कार्य जारी है। बांध की पाल 1500 मीटर तक डामर सड़क से बनाई जाएगी। कच्चा तेल $61 के नीचे आ गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आज ब्रेंट क्रूड का जुलाई 2025 का वायदा भाव 0.61% से गिरकर $60 प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड जून 2025 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब $57 प्रति बैरल पर है। एक दिन पहले भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कमजोर होने और सऊदी अरब द्वारा तेल सप्लाई बढ़ाने की अटकलों के चलते भारी गिरावट दर्ज की गई थी। अगर ग्लोबल लेवल पर कीमतें यही स्तर बनाए रखती हैं तो जल्द ही पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की उम्मीद है।
राजस्थान में सीटू ने मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदेश व्यापी कार्यक्रमों का आयोजन किया। राजस्थान राज्य कार्यालय सीटू पर प्रदेश अध्यक्ष कामरेड भंवर सिंह ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कामरेड भंवर सिंह ने 20 मई को होने वाले राष्ट्रव्यापी हड़ताल की 17 सूत्री मांगों की जानकारी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली की ओर से आगामी 4 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2025 जयपुर जिले के 90 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा में 36,000 से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि आगामी 4 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीयता पात्रता परीक्षा के सफल आयोजन के लिए संबंधित अधिकारी तत्परता से कार्य करके परीक्षा का सफल आयोजन करने में जुट जाएं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के सभागार में जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी व पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने सभी केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आज शहर के शिवाजी पार्क स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिड डे मील योजना के तहत वितरित किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच की और कंप्यूटर लैब की स्थिति का भी जायजा लिया। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सड़क गुणवत्ता निरीक्षण के लिए निकाली गई सुगनी यात्रा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। यह रिकॉर्ड डीएलपीपी सड़कों की गुणवत्ता जांच के लिए तय की गई सर्वाधिक दूरी के रूप में दर्ज किया गया है। अब तक 11,200 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है, जबकि 10 जिलों में यात्रा पहुंचना अभी बाकी है। मुख्य अभियंता गुणवत्ता नियंत्रक जसवंत खत्री के नेतृत्व में चल रहे इस यात्रा का आयोजन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के सभागार में किया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पदाधिकारियों ने मुख्य अभियंता खत्री को सर्टिफिकेट प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्य अभियंता व अतिरिक्त सचिव ताराचंद गुप्ता और कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। दौसा में सदर थाना पुलिस ने हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रेलर से टायर व रिम चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज पर परंपरागत पुलिसिंग व तकनीकी सहायता के जरिए की गई। थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि भगवाना राम पुत्र बीरबल राम विश्नोई निवासी गोदारा गली जिला बीकानेर निवासी गांधीनगर और टेलर करीब 1 माह से गोविंद देव मंदिर के सामने खड़ा था। 13 अप्रैल को अज्ञात चोर ट्रेलर के 60 टायर और रिम चुरा कर ले गए। बिलासपुर के गुरु दासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एनएसएस कैंप के नमाज मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एनएसएस शिविर में नमाज पढ़वाने के मामले में प्रोफेसर दिलीप झा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर झा को पुलिस ने विवेचना में सहयोग नहीं करने और साक्ष्य प्रभावित करने के चलते गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि 26 मार्च से 1 अप्रैल तक कोटा क्षेत्र के ग्राम शिवैती राई में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस शिविर में शामिल हुए हिंदी छात्रों को भी नमाज पढ़वाया गया। शिविर में कुल 160 छात्र शामिल हुए, इनमें सिर्फ 4 छात्र ही मुस्लिम थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।